हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल एक्सेलेंस में। फ्रेंड, आज की इस नए वीडियो में हम आपको पीएम मुद्रा योजना के बारे में बताएंगे। और जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने स्क्रीन में हमने एक आर्टिकल ओपन किया है जो कि प्रदेश में हर योग्य व्यक्ति को मिल रहा है पीएम मुद्रा योजना का लाभ। अब पीएम मुद्रा योजना क्या है, किस तरह से इसका लाभ लोगों को मिल रहा है, किस तरह से लोग अपने बिजनेस को, अपने कामों को आगे ले जा रहे हैं। फ्रेंड, इस वीडियो में आज हम पीएम मुद्रा योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो आर्टिकल है इसको मैंने ट्विटर, जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ऑफिशियल हैंडल पेज है, वहां से निकाला है। अब देखिए, इसमें भी बताया गया है कि फाइनेंशियल कंपनी भी दे रही है पीएम मुद्रा योजना के तहत लोन। जो फाइनेंशियल कंपनी भी है इस योजना के तहत वो भी लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब पीएम मुद्रा योजना में 3 तरह के लोन मिलते हैं। आपको अगर नहीं मालूम होगा तो हम आपको बता देना चाहते हैं। अब वो 3 तरह का लोन क्या है और पीएम मुद्रा योजना क्या है, उसके लिए देखिए मैं ये वाला आर्टिकल आपको ओपन करके दिखाता हूँ। और देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, फिर पीएम मुद्रा योजना भी इसको बोल सकते हैं, PMOY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और देखिए, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक वित्तीय योजना है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, यानी कि आप कोई बिजनेस अपना डाले हैं, छोटी मोटी दुकान है, बिजनेस पर्पज से, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसको, या फिर नया ओपन करने के लिए आप नया बिजनेस डालना चाहते हैं तो उसके लिए भी ले सकते हैं। या फिर आपका बिजनेस, आपका कारोबार है, आप उसको आगे ले जाना चाहते हैं बढ़ाने के लिए, तो उसके तहत भी आप उसको दिखाकर पीएम मुद्रा योजना के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको लोन मिल जाती है। अब देखिए, छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और अन्य छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी के ऋण यानी लोन दिया जाता है ताकि वो अपने व्यवसाय को शुरू कर सके या उसे आगे बढ़ा सकें। अब देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। अब देखिए, मुद्रा योजना जो 3 तरह से मिलते हैं, 3 मतलब कैटेगरी इसमें होती है। पहला है शिशु लोन। शिशु में इसमें 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। अब शिशु लोन में अगर आपका किसी बैंक अकाउंट में खाता होगा तो उसमें शिशु लोन जो है इजीली सब प्रोवाइड करा देते हैं। आप अपने मोबाइल फोन से एप्लीकेशन फिल करेंगे, आपका सिविल स्कोर, आपका सब कुछ सही रहता है तो वहाँ पे आप उसको दिखा सकते हैं, ले सकते हैं। और दूसरा जो है किशोर लोन है, इसमें 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। और तीसरा है तरुण लोन, इसमें 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। अब इस योजना का उद्देश्य देश के छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। ये है फ्रेंड। अब ये जो मैंने आपको दिखाया था इसको आप रीड कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। अब इसमें बता के 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। लोन देश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चला रही है। इस स्कीम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कारपोरेट छोटे उद्यमियों को शुरू करने या उसके विस्तार के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि किस फाइनेंशियल ईयर में कितने लोगों को कितने अमाउंट का लोन तक मिला है, तो वो सब ग्राफ यहाँ पे बताया गया है और आप इसकी ऑफिशियल साइट पे भी इन सबको चेक कर सकते हैं। अब देखिए, साल दर साल हो रही लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि, मतलब लोग इसका लाभ लेते चले जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई बिजनेस डाला है तो उसको आगे ले जाने के लिए उसको जरूर फंड की आवश्यकता होती है, तो वो पीएम मुद्रा योजना के तहत जा सकता है और बहुत सही स्कीम है। और इसमें जो ब्याज दरें हैं वो अलग अलग कैंडिडेट के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनके कामों के लिए, उनके प्रोफाइल के हिसाब से अलग अलग, थोड़ा ऊपर या नीचे उनकी ब्याज दरें होती रहती हैं। इनको आप चाहेंगे तो पूरा रीड कर लेंगे, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि वर्ष 2024-25 में जून माह तक 11.5 लाख से ज्यादा लोगों को करीब 11,000 करोड़ रुपए का लोन प्राप्त हो चुका है। और यह लोन प्रदेश में संचालित सभी बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के माध्यम से प्रदान किया जाता है। और इस योजना का प्रदेश के नागरिक अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें, इसलिए योगी सरकार द्वारा बैंकों के साथ समन्वय भी स्थापित किया जा रहा है। साथ ही सीएम योगी नियमित रूप से योजना की समीक्षा भी कर रहे हैं, जिससे हर पात्र व्यक्ति तक आसानी से लोन सुलभ कराया जा सके। देश के लोगों को उद्यमी के तौर पर प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब लोग काम करें, अपना खुद का काम कर, प्रोत्साहित करने के लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी। अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है फ्रेंड। अब अगर आप इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप चाहेंगे तो इसके ऑफिशियल साइट पे चले जाए, जिसमें यहाँ पे पीएम मुद्रा योजना में सर्च कर रहा, पीएम मुद्रा लोन, इस तरह से आप मोबाइल फोन में अपना सर्च करेंगे तो सबसे पहले इसकी ऑफिशियल साइट आती है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे, जैसे कि हम आपको यहाँ पे दिखा देना चाहते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से है। अब इसके लिए हम यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप इसके बारे में रीड करेंगे, योजना कब
लॉन्च हुई थी। जैसे देखते हैं यहाँ पे 8 अप्रैल 2015 को ये योजना जो है लॉन्च की गई थी सबके लिए। अब देखिए यहाँ पे इसका ग्राफ भी दिया गया किस फाइनेंशियल ईयर में कितना लोन सेक्शन हुआ था, कितने अमाउंट का हुआ था, ठीक ना। तो वो सब यहाँ पे बताया गया। 2023-24 का ग्राफ यहाँ पे है और 2022-23 का यहाँ पे है और यहाँ पे 2021-22 का। तो इस तरह से आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर का देख सकते हैं। अब नीचे आप आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए तीनों तरह का लोन दिखाई दे रहा है हमारे सामने। पहला क्या है, शिशु लोन, दूसरा किशोर लोन, तीसरा तरुण लोन। तो आप जिस भी कैटेगरी का लेना चाहते हैं यहाँ पे बताया भी गया है। कवरिंग लोन में 50,000 तक रुपए का लोन मिलता है, किशोर में जो है किशोर में 50,000 से 5 लाख और तरुण में 5 लाख से 10 लाख। तो जैसे मैं आपको दिखाने के लिए किशोर लोन है, अगर किशोर लोन पे आप क्लिक करते हैं तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपके सामने डाउनलोड होकर के आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए कॉमन लोन एप्लीकेशन फॉर किशोर एंड तरुण के लिए भी यही फॉर्म आता है, बस हमें टिक करना होता है। एक एप्लीकेशन फॉर्म फॉर शिशु, मतलब शिशु के लिए इस वाले फॉर्म को लेंगे और चेक लिस्ट फॉर शिशु लोन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फर्स्ट वाला PDF ओपन करता हूँ डाउनलोड करके। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको डाउनलोड भी शायद किया है, कल मैं ट्राई कर रहा था उसको चेक करने की, तो मैं इसको डाउनलोड किया हूँ। और दूसरा देखिए एप्लीकेशन फॉर शिशु लोन, इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे लास्ट वाला चेक लिस्ट फॉर शिशु एप्लीकेशन, इसको भी हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। अब इसको सेव करने के बाद फ्रेंड हम इसके PDF को ओपन करेंगे और उसको देखेंगे किस तरह से फॉर्म फिल होता है और कौन कौन से हमें जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं सबसे पहले फर्स्ट वाला PDF ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला PDF ओपन किया, तो इस तरह से PDF ओपन हो गया। देखिए फॉर ऑफिस यूज, इंटरप्राइज का नाम हो गया, एप्लीकेशन सीरियल नंबर, ब्रांच का नाम डालेंगे, कैटेगरी देखिए शिशु किशोर तरुण, इस कैटेगरी का आपको इसमें भरना होगा। अपने इंटरप्राइज का नाम डालेंगे। तो जिस तरह से यहाँ पे फॉर्म मांगा जाएगा उसको आपको भर करके अपनी बैंक में सबमिट करना होगा, जो कि फॉर्म के सबसे ऊपर देखिए बैंक लोगो बताया गया है। या फिर बैंक में डायरेक्ट आप बात करेंगे तो बैंक भी आपको जो है एप्लीकेशन दे देंगे, किस तरह से भरना है, क्या करना है, उसमें सब कुछ हो जाएगा। अब इसको फॉर्म को फिल करना बहुत ईजी होता है। आप जो भी काम डालना चाहते हैं, आप जिस डीलर से सामान वगैरह लेंगे उसकी डिटेल भरनी होती है, पूरी ऑडिट बनवानी होती है हमें अपने किसी से भी, तो आप उसको बनवा करके सारे डॉक्यूमेंट अपना रखेंगे, एड्रेस प्रूफ और कोई आपका जो बिजनेस का प्रूफ होता है, चाहे उद्यम सर्टिफिकेट हो गया, चाहे कोई भी सर्टिफिकेट आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, वो सब मांगेंगे आपको। तो आप उसमें करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये हो गया दूसरा पहला वाला PDF। और दूसरा वाला PDF जो हमारा है ये रहा ये वाला PDF। अब देखिए नेम ऑफ बैंक, ये सिर्फ 50,000 तक का जो लोन हम लेते हैं शिशु लोन, उसके लिए आप उसको फिल करेंगे। तो आप इस वाले एप्लीकेशन को फिल करेंगे तब आपको शिशु लोन मिलेगा। इसमें भी आपको बेसिक सी डिटेल मांगी जाएगी। और जो शिशु लोन है इसको मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लिया है, मोबाइल से ही घर बैठे इसको मैंने लिया है। तो अगर आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट होगा तो आप शिशु लोन के लिए इजीली अप्लाई करेंगे। अपना वहाँ पे कोई बिजनेस दिखाएंगे जो आपके पास है और उसको दिखाने के बाद आपका लोन इंस्टेंटली मिल जाता है आपके बैंक अकाउंट में। 50,000 रुपये तक का लोन आप इजीली ले सकते हैं। इसका भी फॉर्म आप फिल कर लेंगे। और इसके बाद थर्ड नंबर पे जो है, थर्ड नंबर पे फ्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला ऑप्शन आता है। JPG फाइल हमारे सामने डाउनलोड हुई है। अभी जो JPG फाइल है इसमें आप देख सकते हैं चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे यहाँ पे देखिए सब कुछ बताया गया है। पहला डॉक्यूमेंट देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हमें जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या आधार कार्ड, इसको हम लगा सकते हैं ID प्रूफ में। और रेजिडेंस प्रूफ में टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, आधार कार्ड इसमें भी दे सकते हैं। एप्लीकेंट्स का पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। अधिक कोटेशन ऑफ मशीनरी या अदर आइटम टू बी परचेज्ड, मतलब आप अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए जो भी सामान वगैरह परचेज करेंगे उसका पूरा एक कोटेशन होना चाहिए, किस डीलर से आप ले रहे हैं। कोटेशन मतलब ये होता है कि कौन सी सामान कितने की हमें पड़ रही है और हमारे पास कितना बजट है और कितने की हमें लोन की रिक्वायरमेंट है, तो कोटेशन होता है। अब देखिए नेम ऑफ सप्लायर, मतलब जहाँ से आप सामान ले रहे हैं उस सप्लायर का वहाँ पे डिटेल आप फिल करेंगे। डिटेल ऑफ मशीनरी, प्राइस ऑफ मशीनरी एंड अदर आइटम टू परचेज्ड, तो डीलर का डिटेल आपको डालना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं से सामान अपने बिजनेस के लिए लेंगे तभी आपको अब लोन अप्लाई कर पाएंगे। देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस ऑफ द से बिजनेस इंटरप्राइज, कॉपी ऑफ द रिलेवेंट लाइसेंस रिलेटेड सर्टिफिकेट, अदर डॉक्यूमेंट, यानी कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उससे मिलता जुलता आपके पास कोई सर्टिफिकेट या लाइसेंस होना चाहिए, तो ये आपको लाइसेंस मिलेगा। ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, कोटेशन और बिजनेस का प्रूफ, यही आपको लगेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है नीचे नोट में, मेजर पॉइंट
नो प्रोसेसिंग फीस, इसकी कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है। जो कि आप प्राइवेट कंपनी से लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है। और यहाँ पे देखिए नो कोलेट्रल, रीपेमेंट पीरियड, लोन एक्सटेंडेड अप टू 5 ईयर, 5 साल तक का आपको समय मिलता है लोन को पे करने का। एप्लीकेशन शुड नॉट बी डिफॉल्टर ऑफ एनी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपका सिविल सही होना चाहिए। आप पहले किसी भी बैंक से आपने लोन वगैरह कुछ लिया है, लोन या फिर कुछ भी सामान अगर लोन पे लिया है, अगर आप उसको सही से पे नहीं किया है तो आप उसकी नज़र में डिफॉल्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो नोट में यहाँ पे जो बताया गया है, अगर इसमें से आप बिलोंग करते हैं तो आपको ये लोन नहीं मिल पाएगी। और ये जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट आपको इस योजना के लिए सबमिट करना होगा। अंडर शिशु कैटेगरी मैंने यहाँ पे बात की है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से बाकी तरुण और किशोर के लिए अपने बैंक में विजिट करेंगे, वहाँ पे मैनेजर से बात करेंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। और जो जो जानकारियाँ उसमें मांगेंगे मैंने आपको पहले से बता दी। तो इस तरह से फ्रेंड आप मुद्रा योजना को ले सकते हैं। और इसमें आपको आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपका अगर मान लीजिए लिमिट बनता है, आपको जितना भी लोन मिलता है उसका जो परसेंटेज होता है बैंक आपको बता देती है, तो आप उसको इजीली लेकर के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड, आशा करते हैं वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर इस योजना से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।